জয় নিতাই, রাধে রাধে। সকল साधु गुरु वैष्णव का श्री पाद पद्म में जाने सशब्द कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम और कृपा आशीर्वाद भी प्रार्थना करते हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए गुरु कौन है। गुरु जो होता है वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप है। तो चैतन्य चैतामृत में बोला है, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। तो भक्तगण को कृपा करने के लिए स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आया है, ये धराधाम में अवतीर्ण होता है। जो गुरु है, गुरु का अर्थ क्या है? गु मतलब अंधकार, रु मतलब नाश। जो अंधकार को विनाश करती है वही है गुरु। तो हमारा जीवन में बहुत ही सारा अंधकार है। हम लोग जो जीव है, 84 लाख का जो जीव है, तो 84 लाख जन्मों में हम लोग बहुत पाप किया है और अभी भी बहुत तरीक़े से पाप कर रही है। तो ये सब पाप को नाश करने के लिए स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आया है, हमको कृपा करने के लिए। इसलिए हम लोग जो गुरु वंदना करती है उसमें भी हम लोग बोलती है, जीवेरो निस्तार लगी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाशन गुरु रूप धरि। तो जीवगण को निस्तर करने के लिए, उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आया है, अवतीर्ण हुआ है। तो गुरु जो अवतीर्ण हुआ है, कौन सा गुरु? तो शीलो व्यासदेव, स्वयं भगवान का ही अवतार है शीलो व्यासदेव, वेद व्यासदेव का ही आविर्भाव तिथि है गुरु पूर्णिमा। शीलो व्यासदेव वेद को डिवाइड किया था, इसलिए नाम हुआ है वेदोव्यास। और वेद से बहुत सारा ग्रंथ मतलब लिखित किया था, जैसे 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण जो अमूल पुराण है। यही अमूल पुराण हम लोग पाठ करके, श्रवण करके, स्मरण करके ये भव सागर से हम लोग उद्धार हो सकती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त हो सकती है। तो हम पिछले वीडियो में बताया कि ये है भव सागर, भव संसार। तो सागर से पार होने के लिए हमको क्या चाहिए? तो नाव चाहिए। तो नाव जो है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। नाव तो है लेकिन चलाएगा कौन? तो जो चलाएगा वही है हमारा गुरु, सदगुरु। इसलिए हमको ये भव सागर से भगवत धाम में लेके जाने के लिए हमारा प्रयोजन है, आश्रय है, शरणागत जो चाहिए वो है गुरु का चरण, गुरु का पाद पद्म। इसलिए सभी भक्तगण को सदगुरु का चरण आश्रय करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ये भव सागर से गुरु ही है हमको ये धराधाम से उद्धार करके भगवत धाम में लेके जा सकती है, जो नाव को चलाती है। तो इसलिए हमको गीता भी पढ़ना चाहिए, और गीता जो पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा? वो गुरु का माध्यम से हमारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आज का दिन पहले हम लोग शीलो व्यासदेव का पूजा करेंगे और आरती करेंगे। उसके बाद हमारा जो आध्यात्मिक दीक्षा गुरु होता है, दीक्षा गुरु का पूजा करते हो और सेवा भी करते हो, आरती भी करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान का भी पूजा आरती करना चाहिए। और कभी भी गुरु को मनुष्य ज्ञान में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुरु वंदना में जो कीर्तन करती है उसमें बोलती है क्या? गुरु के मनुष्य ज्ञाने ना करो कखनो। गुरु ऐसा देखने में मनुष्य जैसा लगेगा, लेकिन वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप है, वो कभी गुरु नहीं है। गुरु है साक्षात हरि और स्वयं भगवान है स्वयं हरि। इसलिए गुरु है गुरु तत्व। ये तत्व को हमको पहले जानना चाहिए, उसका बाद ही गुरु को पूजा करना चाहिए निष्ठा से और भक्ति से। हम लोग जो कीर्तन करती है, वो कीर्तन में क्या गाना गाती है, क्या कीर्तन करती है? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंदा मोई सावधान माते, बंद मोई सावधान माते। इसलिए सभी भक्तगण
गुरु का से पाद पद्म सावधान से हमको वंदना करना चाहिए। राधे राधे।